योग सिद्धांत 22वां परिच्छेद राजयोग। राजयोग की साधना का परिणाम भगवान सदाशिव ने अपनी शिव संहिता में बड़े ऊंचे शब्दों में वर्णित किया है। राजयोग की साधना का फल बताते हुए भगवान इस प्रकार का वर्णन करते हैं। अत ऊर्ध्वम दिव्य रूपम सहस्रारम सरोरुहम ब्रह्मांडाख्यस्य देहस्य बाह्ये तिष्ठति मुक्तिदम कैलाशो नाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति अकुलाख्यो विनाशी च क्षय वृद्धि विवर्जितः स्थानस्यास्य ज्ञानमात्रेण नृणां संसारेऽस्मिन् संभवो नैव भूयः भूतग्राम संतताभ्यास योगात् कर्तुम हर्तुम तस्य शक्ति समग्रा स्थाने परे हंस निवास भूते कैलाश नाम्नीह निविष्ट चेता योगी हृत व्याधिरधः कृताधीश आयुश्चिरम जीवति मृत्युमुक्तः चित्तवृत्तिर्यदा लीना कुलाख्ये परमेश्वरे तदा समाधि साम्येन योगी निश्चलतां व्रजेत निरंतर कृते ध्याने जगद विस्मरणं भवेत तदा विचित्र सामर्थ्यम योगिनो भवति ध्रुवम। अर्थात तालु के ऊपर के भाग में सहस्रार कमल कहा गया है। सहस्रार तक शरीर की स्थिति ब्रह्मांड के रूप की बतलाई गई है। सहस्रार तक ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है। उससे आगे व्यापकत्वेन परमात्मा की स्थिति है। जहाँ पर यह स्थान है उसी को महाकैलाश के रूप में माना जाता है। वहाँ क्षण वृद्धि विवर्जित सदा एक रस शुद्ध चेतन भगवान सदाशिव की स्थिति है। इस स्थान का ज्ञान हो जाने पर योगी जन्म मरण से छूट जाता है और स्वयं भगवान सदाशिव के रूप में ही लय होकर के सृजन और संहार की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी स्थान में परमहंस तत्व प्रकाशित होता है। योगी इस स्थान पर ध्यान करने से जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अभ्यास करते करते योगी की वृत्ति इतनी ऊंची उठ जाती है कि जब भी इस महाकैलाश का चिंतन करता है तभी बाहर की सुध बुध को बिल्कुल भुला देता है। तस्मात् गलित पीयूषम पिबेद योगी निरंतरम मृत्योर्मृत्युम विधायाशु कुल जित्वा सरोरुहे अत्र कुंडलिनी शक्तिर लयम याति कुलाभिधा तदा चतुर्विधा सृष्टिर्लीयते परमात्मनि यज्जात्वा प्राप्य विषयम चित्तवृत्तिर्विलीयते तस्मिन् परिश्रमं योगी करोति निरपेक्षकः चित्तवृत्तिर्यदा लीना तस्मिन् योगी भवेत् ध्रुवं तदा विज्ञायत अखंड ज्ञान रूपी निरंजनः ब्रह्मांड बाह्ये संचित्य स्वप्रतीकं यथेदितं तमावेश्य महच्छून्यम चिंतयेद अविरोधतः। अर्थात अनुभवी योगियों ने इसी सहस्त्रदल कमल में चंद्रमा का निवास भी माना है। चंद्रमंडल से हर समय अमृत का स्राव होता है जिसको पान करके योगी मृत्यु को जय कर लेता है। इसी सहस्त्रदल में कुंडलिनी लय होती है और कुंडलिनी के लय होने पर चतुर्दल सृष्टि का भी वह लय हो जाता है। सहस्त्रदल कमल का ज्ञान हो जाने पर चित्तवृत्ति भी वहाँ लय हो जाती है और चित्तवृत्ति के लय हो जाने पर अखंड निरंजन परमात्मा का प्रकाश होता है। साधक को चाहिए कि बाहर भीतर अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करता रहे, क्योंकि आद्यंत मध्य शून्यम तत्कोटि सूर्य समप्रभम चंद्रकोटि प्रतीकाशम अभ्यस्य सिद्धिमाप्नुयात् एतत् ध्यानं सदा कुर्याद् अनालस्यम दिने दिने तस्य स्यात् सकला सिद्धिर वत्सरान्नात्र संशयः क्षणार्धं निश्चलं तत्र मनो यस्य भवेत् ध्रुवं स एव योगी सद्भक्तः सर्वलोकेषु पूजितः तस्य कल्मष संहातः तत्क्षणादेव नश्यति यं दृष्ट्वा न प्रवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि अभ्यसेत्तं प्रयत्नेन स्वाधिष्ठानेन वर्त्मना एतद्ध्यानस्य महात्म्यं यथा वक्तुं न शक्यते यः साधयति जानाति सोऽस्माकं मतसम्मतं ध्यानादेव विजानाति विचित्र फल संभवम अणिमादि गुणोपेतो भवत्येव न संशयः।
अर्थात आदि अंत रहित करोड़ों सूर्यों के समान महान प्रकाश और करोड़ों चंद्रमा के समान शुभ शीतल तेज को जो लोग निष्दिन ध्यान करते हैं वे लोग जल्दी ही सब प्रकार की सिद्धियों को पा जाते हैं। इस ध्यान में जिसका मन आधा क्षण भी लीन हो जाता है वह योगी सर्वलोक पूजित है एवं सब प्रकार के पाप समूह को बड़ी जल्दी ही नष्ट कर डालता है, संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। इस ध्यान का महात्म्य कहा नहीं जा सकता। जो इस ध्यान को करता है वही इसके महात्म्य को जानता है और जल्दी ही अणिमा आदिक सकल ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। इस राजयोग का संबंध मन से ही है। अभ्यासी को चाहिए कि जल्दी घबराए नहीं, प्रत्युत अपने अभ्यास को निरंतर बढ़ाता ही रहे। भगवान के उस वचन को हर साधक को याद रखना चाहिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगो स्वकर्मणि। अर्थात अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहें और कर्म फल के पीछे न रहें। जो लोग कर्तव्य रहित होकर कर्म फल के पीछे पड़े रहते हैं वे लोग बड़ी भारी भूल करते हैं। सबको ये लोकोक्ति याद रखनी चाहिए कि मनुष्य मंजूरी देते है क्यों राखे भगवान। जब मनुष्य पुरुषार्थ करता है तो ईश्वर की ओर से उसकी बराबर सहायता होती है। जो मनुष्य सुकृत मार्ग पर चलता है उसका पुण्य फल उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है और विघ्न बाधाएं नष्ट होती जाती हैं। अतः इस राजयोग का महात्म्य भगवान सदाशिव ने जिन शब्दों में वर्णित किया वे सब पूर्ण सत्य और सर्वथा माननीय हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद परिणाम वही दिखलाई देगा जैसा उपरोक्त श्लोकों में वर्णित है। अतः अपने मन को शुद्ध एवं शांत बना करके ध्यान परायण बना लें, जिससे मनुष्य अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त होकर के कृतकृत्य हो सके। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।